हाँ नमस्कार जी, स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग आई को पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन आई। आवर पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। आई कहाँ लोकेटेड है? आई ऑर्बिट में, स्कल में कैविटी है आई ऑर्बिट। द एडल्ट ह्यूमन आई बी इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डाया है। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर। आई बॉल 3 लेयर की बनी। द आउटर मोस्ट लेयर इज द फाइब्रस कोट, देन द वेस्कुलर कोट, मिडिल वन इज द वेस्कुलर कोट एंड द इनर इज द नर्वस कोट। फाइब्रस कोट स्क्लेरा और कॉर्निया का बना है। वेस्कुलर कोट, बीट वाला जो लेयर है वेस्कुलर कोट, वो सीलियरी बॉडी, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस की बनी है। इनर मोस्ट जो कोट है वो रेटिना का बना है, नर्वस कोट। तो 3 कोट हैं, सबसे बाहर फाइब्रस कोट, उसके बाद हमारा वेस्कुलर कोट और उसके बाद हमारा नर्वस कोट। फाइब्रस कोट में आपका आएगा स्क्लेरा, कॉर्निया। वेस्कुलर कोट में आपका आएगा कोरॉइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस और नर्वस कोट में आपका आएगा रेटिना। ठीक है जी, 3 इसके आपको कोट या लेयर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग आउटर कोट की बात करें, फाइब्रस कोट स्क्लेरा से चालू हो जाइए। द एक्सटर्नल लेयर इज कम्पोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एकदम डेंस कनेक्टिव टिश्यू है एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर, स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन ही बना रहा कॉर्निया। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, दैट फॉर्म्स द एंटीरियर 1/6 ऑफ द आई बॉल। आगे का 1/6 हिस्सा कॉर्निया बना रहा है, स्क्लेरा आगे आके ट्रांसपेरेंट हो जाता है। द कॉर्निया एडमिट्स द हेल्प एंड हेल्प्स टू फोकस लाइट वेव्स एज दे एंटर द आई। कॉर्निया का काम आँख में रोशनी को आने देना है और रोशनी को फोकस करना है रेटिना पे। द कॉर्निया इज एवेस्कुलर, दिस पार्ट ऑफ द आई एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये एवेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है और ये आँख का ये भाग कॉर्निया बाहर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। दिस पार्ट ऑफ द आई एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। The cornea was one of the first organ to be successfully transplanted because it lacks blood vessels. कॉर्निया पहला ऐसा ऑर्गन है जिसका सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया गया क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया मिल रहे संधि कर रहे हैं, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कैनल ऑफ श्लेम। फ्रॉम द एंटीरियर चैम्बर द एक्वस ह्यूमर विच इज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड। एक्वस चैम्बर से जहाँ में कि एक्वस ह्यूमर कंटिन्यूसली बन रहा है। एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करता है सीलियरी प्रोसेसेस। तो एक्वस ह्यूमस लगातार बन रहा, कंटिन्यूसली वहाँ से उसको हटाया जाएगा, ड्रेन करना पड़ेगा, नहीं तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक्वस ह्यूमस लगातार बन रहा और लगातार उसकी ड्रेनेज भी हो रही है। कैसे हो रही है? कैनल ऑफ श्लेम से। कैनल ऑफ श्लेम कहाँ है? कैनल ऑफ श्लेम कैनाल है जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन पे है। तो ये हमारा जो एक्वस ह्यूमर बन रहा है अल्टीमेटली ये ब्लड में पोर होता है, ब्लड में आके मिल जाता है। वेस्कुलर कोट पे आइए, ये बाहर का कोट था फाइब्रस कोट। इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। वेस्कुलर कोट 3 चीज़ों से मिलकर बना है, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। सबसे बाहर था फाइब्रस कोट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू था, स्क्लेरा आगे आके कॉर्निया कहलाया है 1/6 जब ट्रांसपेरेंट हो गया। कोरॉइड, द कोरॉइड लाइज एडजेसेंट टू स्क्लेरा। कोरॉइड एडजेसेंट, उसके ठीक बगल में, उसके साथ है स्क्लेरा के। एंड कंटेन्स न्यूमरस ब्लड वेसल्स, ये इसमें बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें थी ही नहीं। दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द अदर टिश्यूज स्पेशली एट रेटिना। जो कि ये ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही हैं रेटिना को। इट आल्सो कंटेन्स पिगमेंटेड सेल, और पिगमेंटेड सेल भी हैं कोरॉइड में, जिसका काम है कि जो ज़्यादा लाइट अंदर आ गई उसको एब्जॉर्ब कर लेना ताकि उनका रिफ्लेक्शन ना हो और आपका विज़न जो है साफ रहे, ब्लड ना हो। सीलियरी बॉडी पे आइए। द सीलियरी बॉडी एक्सटेंड्स टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ द आई फ्रॉम द कोरॉइड कोट। कोरॉइड से ही आगे को एक्सटेंड हो रही है सीलियरी बॉडी, जो आँख के अंदर की तरफ जा रही है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सीलियरी मसल्स एंड सीलियरी प्रोसेस। सीलियरी बॉडी किसकी बनी है? सीलियरी मसल्स और सीलियरी प्रोसेसेस की बनी है। तो ये आप देखिएगा ऐसे है। तो ये आपकी सीलियरी बॉडी जिसमें ये सीलियरी मसल्स और ये है सीलियरी प्रोसेसेस। ऐसे देखिएगा आँख में यूँ बना होगा। तो ये है सीलियरी प्रोसेस जो सिक्रीट करते हैं किसको? एक्वस ह्यूमर को। ये हो गई सीलियरी मसल्स और सीलियरी प्रोसेसेस मिलके बना रहे हैं सीलियरी बॉडी। ठीक, चलिए
Ciliary body. The ciliary body extends towards the inside of the eye from the choroid port. It is composed of ciliary muscles. Ciliary muscles की बनी है and ciliary process. The ciliary process secrete aqueous humor. Ciliary process aqueous humor को secrete कर रही है. Attached to the ciliary body are the suspensory ligament. Ciliary body से क्या लगे हुए हैं? Suspensory ligament which are attached to the capsule that surrounds the lens of the eye. तो सिलियरी बॉडी से अटैच सस्पेंसरी लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच है लेंस से आई के. द कैप्सूल एंड लिगामेंट टुगेदर द सिलियरी बॉडी होल्ड द लेंस. और ये कैप्सूल जो लेंस के चारों तरफ है, सिलियरी बॉडी और लिगामेंट सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो सिलियरी बॉडी से अराइज हो रहे हैं, लगे हुए हैं. द सिलियरी प्रोसेस सीक्रेट्स एक्वस ह्यूमर अटैच टू द सिलियरी बॉडी सस्पेंसरी लिगामेंट. तो आप देखना आपके बुक में ऐसे बना है जो, उसके बाद ये है आपके सस्पेंसरी लिगामेंट जो सिलियरी बॉडी से अटैच है. सिलियरी बॉडी अलॉन्ग विद सस्पेंसरी लिगामेंट एंड कैप्सूल होल्ड्स द लेंस इन प्लेस. ओके, रट लीजिए ऐसे ही. ये देखिए, आ जाइए. तो ये पूरा आपका सिलियरी बॉडी है. ये हैं आपकी सिलियरी मसल्स और प्रोसेसेस क्या है, सिलियरी मसल्स और सिलियरी प्रोसेसेस. ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट हैं जो सिलियरी मसल से सिलियरी बॉडी से अटैच है. तो सिलियरी प्रोसेसेस एंड सिलियरी मसल सिलियरी बॉडी बना रही हैं. उनसे लगा हुआ सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस से अटैच है, लेंस के कैप्सूल से, और उसको होल्ड कर रहा अपनी जगह पे. द सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज टू फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस. सिलियरी बॉडी का आगे को एक्सटेंशन आइरिस बना रहा है. आइरिस का क्या काम है? ये हमारे आँख की पुतली को रंग देता है. द आई बॉल कलर जो आता है आइरिस की वजह से आता है. द आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी. आई बॉल क्या कर रहा है? आई बॉल में एक ट्रांसपेरेंट लेंस है, लेंस के चारों तरफ कैप्सूल है, और कैप्सूल किससे अटैच है? सस्पेंसरी लिगामेंट से. सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच है? सिलियरी बॉडी से. उसके आगे की तरफ सिलियरी बॉडी के आगे को एक्सटेंशन, तो लेंस को कवर कर रहा आइरिस, और लेंस को कवर कर रहा आइरिस, और आइरिस के बीच में जो छेद अपर्चर दिख रहा है वो है प्यूपिल. प्यूपिल का डायमीटर इस बात को रेगुलेट करता है कितनी जाएगी अंदर लाइट की रेज. जब लाइट डिम होगी ये डायलेट हो जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा. जब लाइट ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, ये सिकुड़ जाएगा और डायमीटर इसका कम हो जाएगा प्यूपिल का. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल. लेंस के सामने क्या है? अपर्चर छेद है जो प्यूपिल कहलाता है. ये लेंस है, लेंस का कैप्सूल, कैप्सूल किससे अटैच है? सिलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट से. सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच है? सिलियरी बॉडी से. और सिलियरी प्रोसेस क्या सिक्रिएट कर रहे हैं? एक्वस ह्यूमर. ये आपका जो है ये एक्वस चैम्बर है जिसको बांट दिया गया है दो में, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर. एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर. एंटीरियर चैम्बर में आपको कैनल ऑफ स्लेम देखने को मिल रही है. यहीं से एक्वस ह्यूमर जो लगातार सिलियरी प्रोसेस यहाँ रिलीज कर रहा है वो कैनल ऑफ स्लेम से ड्रेन होगा, ब्लड में चला जाएगा. तो इतनी बातें याद रख लीजिएगा, काम आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगा. द आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट crystalline lens which is held in place by suspensory ligament attached to the ciliary body. In front of lens the aperture surrounded by the iris is called pupil. The diameter of pupil is regulated by the muscle fiber of iris. iris की मसल फाइबर प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करती हैं कि कितना उसमें डायमीटर रहेगा. आइरिस इज सर्कुलर मस्कुलर डायफ्राम. आइरिस सर्कुलर है, मस्कुलर मसल का बना है, सर्कुलर शेप हो गई मसल. डायफ्राम पर्दा कंटेनिंग द पिगमेंट गिविंग कलर आई इट्स कलर, जिससे कि आई का कलर जो पुतली आप देखते हो लाल पीली नीली हरी वो आइरिस के कलरेशन की वजह से आती है. इट सेपरेट्स द एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर को सेपरेट कर रहा है इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में. आइरिस क्या है? एक्सटेंड्स फ्रॉम द सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी से ही एक्सटेंड हो रहा है. इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने आ जाएगा. इट हैज़ एन ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल. सेंटर में ओपनिंग है जिसको प्यूपिल बोल रहे. कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल, सर्कुलर मसल, स्फिंक्टर. सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, डायमीटर कम हो जाएगा. रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, डायमीटर बड़ा हो जाएगा. तो रेडियल मसल कब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे? डिम लाइट में, तब डायमीटर हमें बड़ा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी चाहिए. सर्कुलर मसल कब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे? इंटेंसिटी जब लाइट की बिल्कुल सनलाइट ब्राइट सनलाइट हो, तब ज़्यादा लाइट अंदर नहीं चाहिए,
चाहिए, इसलिए सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो जाएगा जिससे लाइट अंदर कम जाए। आगे वही बताया गया, द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्टिंग इन डिम लाइट। डिम लाइट है, रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, प्यूपिल का डायमीटर बड़ा हो गया। सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, ब्राइट लाइट में प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो जाएगा। बोथ ऑफ दिस मसल्स आर अंडर ऑटोनोमस कंट्रोल। और ये मसल्स जो है आइरिस की सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर आइरिस की मसल्स, ये कैसी हैं? ये मसल्स अंडर ऑटोनोमस कंट्रोल है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज द रेडियल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इंक्रीजेज द साइज ऑफ प्यूपिल। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, सर्कुलर मसल के कॉन्स्ट्रिक्ट करने से, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? प्यूपिल का डाया बढ़ जाएगा तो पुतलियाँ फैल जाएंगी। सिंपैथिक स्टिमुलेशन होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से प्यूपिल डायलेट हो जाता है और पैरासिम्पैथिक के स्टिमुलेशन से प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ये याद रख लीजिएगा, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज सर्कुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से डाया कम हो जाएगा। सर्कुलर मसल पैरासिम्पैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन से सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, डाया कम हो जाएगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सर्कुलर मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो ये आपका दिखाया रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, डाया बढ़ गया। जब रेडियल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करी, डाया बढ़ गया। ये देखिए रेडियल मसल्स, उन्होंने संकुचन किया, बाहर को खींच लिया, इसको डाया बढ़ गया डिम लाइट में। तो ये डिम लाइट में होगा, लेंस बिकम, डिम लाइट में डाया बढ़ जाएगा। अब हम लोग आ जाए न्यूरल कोड पे, रेटिना। द रेटिना इन द न्यूरल एंड सेंसरी लेयर ऑफ द आईबॉल। तो हम लोगों ने फाइब्रस कोड पढ़ लिया, वेस्कुलर कोड पढ़ लिया, अब हम लोग न्यूरल कोड पढ़ने लगे। इट्स एक्सटर्नल सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द कोरॉइड। इसकी एक्सटर्नल सरफेस किसके संपर्क में? कोरॉइड। तो सबसे बाहर आपकी स्क्लेरा फाइब्रस कोड, ये रेड वाली आपकी वेस्कुलर कोड, अब ये नर्वस कोड। तो नीला आपका फाइब्रस कोड है, लाल आपका वेस्कुलर कोड है, पीला आपका नर्वस कोड है। इट्स एक्सटर्नल सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद कोरॉइड। एक्सटर्नल सरफेस कोरॉइड के संपर्क में है। एंड इट्स इंटरनल सरफेस विद द विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर का ये एंटीरियर चैम्बर है, ये पोस्टीरियर चैम्बर है। ये वाला एंटीरियर चैम्बर और ये पोस्टीरियर चैम्बर एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, सब बातें समझ लीजिए। तो ये देखिए सीलियरी बॉडी, एक्सटेंशन कोरॉइड का, ये हमारे सीलियरी प्रोसेस, ये सीलियरी मसल्स, और सीलियरी प्रोसेस रिलीज करते हैं एक्वस ह्यूमर। सीलियरी बॉडी से क्या अटैच है? सस्पेंसिव लिगामेंट। सस्पेंसिव लिगामेंट किससे अटैच है? सस्पेंसिव लिगामेंट कैप्सूल से, कैप्सूल ऑफ द लेंस, जो उसको होल्ड कर रहे हैं, हेल्ड कर रहे हैं उसकी जगह पे। ये आगे की तरफ जो सीलियरी बॉडी का एक्सटेंशन आ गया, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है आइरिस। और आइरिस में आपको मसल्स मिल रही हैं। आइरिस सर्कुलर है, स्मूथ मसल्स मिल रही हैं, और आइरिस की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही प्यूपिल, ये बीच में प्यूपिल है, जिससे लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वांटिटी आप एक तरह से रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स, दो तरह की मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, आइरिस का डाया बड़ा हो जाएगा। सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, आइरिस का डाया छोटा हो जाएगा। द फोविया सेंट्रलिस, अब हम लोग बात कर लें। सर्कुलर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, प्यूपिल का डाया छोटा हो जाएगा। रेडियल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, प्यूपिल का डाया बड़ा हो जाएगा। नर्वस कोड की बात हो रही थी। इट्स एक्सटर्नल सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट विद कोरॉइड एंड इंटरनल सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट विद विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है। A small over yellowish area of the retina lying exactly opposite the center of the cornea is named macula lutea और yellow spot। इस लाइन को समझ लीजिए। A small yellowish area, oval yellowish area of the retina। तो रेटिना में आपको क्या मिल रहा है? एक छोटा स्मॉल येलोइश एरिया मिल रहा है रेटिना में। लाइंग एग्जैक्टली अपोजिट द सेंटर ऑफ कॉर्निया। सेंटर ऑफ कॉर्निया से एग्जैक्टली अपोजिट, ये लाइंग एग्जैक्टली अपोजिट एट द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, एग्जैक्टली अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द कॉर्निया इज नेम मैकुला लुटिया। उसको मैकुला लुटिया या येलो स्पॉट बोल रहे हैं। विच हैज़ एट इट्स मिडिल अ शैलो डिप्रेशन, जिसमें बीच में मिडिल में शैलो डिप्रेशन है, जिसको फोविया सेंट्रलिस बोल रहे हैं। तो हल्का सा यहाँ पे रेटिना आपको थिन्ड आउट दिखेगा, ये फोविया है।
तो बिल्कुल रेटिना के मध्य में बिल्कुल सीधी उसकी रेखा में चले आइए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको येलो स्पॉट मिलेगा और येलो स्पॉट के बीचों बीच आपको क्या मिलेगा, येलो स्पॉट के बीचों बीच आपको मिलेगा फोविया सेंट्रैलिस। द फोविया सेंट्रैलिस हैज़ कोन ओनली, फोविया सेंट्रैलिस में कोन होंगे केवल। इट इज़ डिवाइड ऑफ रॉड्स एंड ब्लड वेसल, इसमें रॉड्स और ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। द फोविया सेंट्रैलिस इज़ द प्लेस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन, फोविया सेंट्रैलिस वो जगह है जहाँ पे आपको सबसे बढ़िया प्रतिबिंब, सबसे बढ़िया इमेज बनती दिखाई देगी। हेयर द नर्व फाइबर्स फ्रॉम द लाइट सेंसिटिव सेल्स लीव द आई बॉल टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, और फोविया सेंट्रैलिस से ज़रा सा आगे आपको ब्लाइंड स्पॉट, ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से आपको बाहर की तरफ जाते नर्व फाइबर्स दिखाई देंगे जो ऑप्टिक नर्व बना रहे, और ब्लड वेसल्स अंदर आती दिखाई देंगी। तो फोविया सेंट्रैलिस या मैकुला लुटिया, येलो स्पॉट से थोड़ा सा लेटरल आपको क्या दिखाई देगा, आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देगा। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर जा रही है और ब्लड वेसल्स अंदर आ रही। एंड आर्टरी एंड वेन आल्सो पास थ्रू द ऑप्टिक डिस्क, और ये जहाँ से ये बाहर जा रहा है ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व जहाँ से बाहर जा रही है उसको हम लोग ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क। दिस एरिया इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट इज डिवाइड ऑफ रिसेप्टर सेल। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है। बिगनिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस कोरॉइड साइड, द रेटिना कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर। तो कोरॉइड साइड से जब आप चलेंगे, कोरॉइड साइड से, तो रेटिना की आपको इतनी लेयर दिखाई देंगी, 3 लेयर दिखाई देंगी। द रेटिना कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम इनसाइड। अब पहले कोरॉइड से बताने लगे थे, तब अंदर से बता रहे हैं, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो कोरॉइड के सबसे पास क्या है, कोरॉइड के सबसे पास फोटो रिसेप्टर। अगर कोरॉइड की तरफ से पढ़ेंगे हम तो ये क्रम में पढ़ेंगे, अगर अंदर की तरफ से पढ़ेंगे तो इस क्रम में पढ़ेंगे। इस बात को समझ लीजिए। कोरॉइड के ठीक बगल में उससे सटी हुई कौन सी है, फोटो रिसेप्टर सेल। तो फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल। लेकिन अगर अंदर से आप आई बॉल के अंदर से, ऑर्बिट के अंदर से पढ़ेंगे तो गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल। बात समझ लीजिए। ओके, कोरॉइड के ठीक बगल में क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल है। ओके, चलिए आगे चले। तीन लेयर है, ठीक है, ये 3 लेयर। द रेटिना कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटो रिसेप्टर सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। यहाँ से थोड़ा अलर्ट होता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 2 तरह के फोटो रिसेप्टर सेल है, रॉड्स एंड कोन्स। दीज सेल्स कंटेन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, फोटो पिगमेंट्स। तो रॉड्स और कोन्स फोटो सेंसिटिव सेल है जिसमें पिगमेंट्स हैं जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं। द डे लाइट विजन एंड कलर विजन आर फंक्शंस ऑफ कोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि दिन में कोन्स काम करते हैं। द डे लाइट विजन, जिसको फोटोपिक विजन बोल रहे हैं, और कलर विजन, और जो रंग बिरंगी दुनिया आपको दिखाई देती है, आर द फंक्शंस ऑफ द कोन्स। वो कोन्स का फंक्शन है। वाई ट्वेलाइट विजन और स्कोटोपिक विजन फंक्शन ऑफ द रॉड्स। तो रात में आप ट्यूबलाइट जला लेते हो, रॉड कहलाती है। इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कोटोपिक विजन और ट्वेलाइट विजन। द टोटल नंबर ऑफ रॉड्स इन द ह्यूमन रेटिना हैज़ बीन एस्टिमेटेड। टोटल नंबर रॉड्स का एस्टिमेट ये किया गया है, 110 से 125 है, और कोन्स का 6.3 to 6.8 है। तो 110 मिलियन टू 125 मिलियन रॉड्स है और 6.3 to 6.8 मिलियन कोन्स है। तो जो अनुपात आएगा वो 20:1, 20 रॉड्स पे एक कोन है। सीधी सी बात, ये याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। रॉड्स ज़्यादा है, हर 20 रॉड पे एक कोन, नियर अबाउट 120 मिलियन और 6 मिलियन, ऐसे याद रख लीजिए। एग्जैक्टली आपसे इतना पूछा ना जाएगा, पूछा भी जाएगा अगर आप 6 रट के गए हो तो आपको याद आ जाएगा। तो 120 और 6 रट लीजिए, 110, 125, 6.3 to 6.8 रटने से अच्छा है। आप दिमाग में ये बिठा लीजिए, 120 मिलियन रॉड और 6 मिलियन कोन, सॉरी, हर 20 रॉड पे एक कोन, ऐसे याद रख लीजिए। रॉड्स एंड कोन्स आर फोटो रिसेप्टर। रॉड्स और कोन फोटो रिसेप्टर है, लाइट को ग्रहण करने वाले, यूजफुल इन प्रोवाइडिंग विजन।
और विज़न के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। रॉड्स प्रोवाइड विज़न ड्यूरिंग डिम लाइट और नाइट, आल्सो नोन एज स्कोटॉपिक विज़न, पीछे हम लोगों ने पढ़ा। रॉड्स रिस्पॉन्सिबल है नाइट में देखने के लिए, वेयर एज कोन्स रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग डे लाइट, ब्राइट लाइट, आल्सो नोन एज स्कोटॉपिक विज़न, और कलर विज़न के लिए कौन, हमारे कोन्स। द रॉड्स कंटेन अ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। रॉड्स में क्या मिल रहा है, रोडोप्सिन। रॉड्स रोडोप्सिन, जिसको कि विजुअल पर्पल बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइनें याद रखिएगा। रॉड्स में आपको फोटोसेंसिटिव पिगमेंट, सिंथेटिक नहीं सॉरी, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट रोडोप्सिन मिल रहा है, जिसको विजुअल पर्पल बोल रहे हैं। रोडोप्सिन इज कम्पोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनिन। रोडोप्सिन फर्दर दो से बना है, ऑप्सिन एंड रेटिनिन। द ऑप्सिन इज द प्रोटीन एंड कोल्ड स्कोटॉप्सिन इन रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ये ऑप्सिन जो है प्रोटीन है, ये एल्डिहाइड है। ऑप्सिन को हम लोग स्कोटॉप्सिन बोलते हैं रॉड में, रोडोप्सिन में। द रेटिनिन इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए एंड आल्सो कॉल्ड रेटिनल। तो रोडोप्सिन टूट जाएगा ऑप्सिन और रेटिनल में। ऑप्सिन की टाइप क्या है, रोडोप्सिन है। द रॉड्स मेनली इनेबल द एनिमल टू सी इन द डार्कनेस, देयरफॉर रॉड्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन नॉक्टर्नल एनिमल। ऐसे एनिमल जो निशाचर होते हैं, रात में भ्रमण करते हैं, उनमें आपको रॉड्स बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी, क्योंकि रॉड्स ही रिस्पॉन्सिबल है डिम लाइट विजन के लिए। द फोटोसेंसिटिव पिगमेंट इन द कोन्स इज ऑफ 3 टाइप। कोन्स में जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट मिल रहा है, वहाँ पे रोडोप्सिन था, यहाँ पे वो 3 तरह का है, पोरपाइरोप्सिन, आइडोप्सिन एंड साइनोप्सिन, विच गिव्स रिस्पॉन्स टू पोरपाइरोप्सिन रेड कलर के लिए, आइडोप्सिन ग्रीन कलर के लिए, साइनोप्सिन ब्लू कलर के लिए। पोरपाइरोप्सिन रेड, आइडोप्सिन ग्रीन, साइनोप्सिन ब्लू। तो ये हम लोगों ने बोला कि कलर विजन के लिए कौन जिम्मेदार, कोन्स। तो कोन्स में 3 तरह का फोटोसेंसिटिव पिगमेंट मिल रहा है। रॉड में एक ही तरह का मिल रहा है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन को फर्दर आपने बांट दिया, स्कोटॉप्सिन एंड रेटिनल। इसमें आपको मिल रहा पोरपाइरोप्सिन, आइडोप्सिन एंड साइनोप्सिन। द प्रोटीन इन कोन पिगमेंट्स इज फोटोप्सिन। वहाँ पे रोडोप्सिन स्कोटॉप्सिन था, यहाँ पे फोटोप्सिन है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्कोटॉप्सिन, जो स्कोटॉप्सिन से अलग है। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन्स एंड फोटो पिगमेंट। जो हम लोग को ब्लू, लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, आसमानी इस तरह की कलर दिखती है, उसका कारण ये है कि लाइट जब हमारी आँख पे पड़ती है, तो इनका कॉम्बिनेशन हर 20 रॉड पे एक कोन, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये एक्साइट होते हैं जब इन पे स्टिमुलस आता है लाइट का। तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से कितने कोन्स और कितने रॉड एक्साइट हुए, हमको ये लाइट का परसेप्शन मिलता है कि किस कलर की लाइट है। व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, और जब ये इक्वली स्टिमुलेट होते हैं, सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट, तो अब आपको सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाई देती है। ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। ऑप्टिक नर्व आँख को छोड़ देती है, एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट द पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। तो अभी हम लोग जो ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट पढ़ के आए, उसी के लिए फिर से बताया जा रहा है कि ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक डिस्क से बाहर निकल रही है, आर्टरी अंदर जा रही है, वेन बाहर आ रही है। इतनी बातें याद रख लीजिएगा। फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट एट द ब्लाइंड स्पॉट और द, ये हम लोगों ने इसको क्या बोला था, ऑप्टिक डिस्क, एंड हेंस इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल क्या मिल रहा है, फोविया सेंट्रल, मैकुला लुटिया, और उसका बीच वाला सेंटर फोविया सेंट्रलिस, जिसकी हम लोग बात कर चुके। ठीक है। द फोविया इज थिन डाउन पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर प्रेजेंट, ये भी हम लोग बात कर चुके। इट इज़ अ पॉइंट वेयर विजुअल एक्विटी इज ग्रेटेस्ट, ये भी बात कर चुके कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे विजुअल एक्विटी सबसे बढ़िया है। ओके, चलिए। एक्वस ह्यूमर, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर। ये देखिए आप, स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, कॉर्निया से लेके लेंस तक ये स्पेस क्या है, ये स्पेस है एक्वस चैम्बर। और लेंस से लेके यहाँ तक पीछे तक ये क्या है, विट्रस चैम्बर। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर विच कंटेन्स अ थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, जिसमें थिन वाटरी फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर थिन है, वाटरी फ्लूइड है, नहीं आया। which contains a thin watery fluid called aqueous humor. The epithelium of the ciliary process continuously secretes a watery fluid, aqueous humor. ठीक, नहीं आया। The epithelium of the ciliary process continuously secrete a watery fluid, aqueous humor. The aqueous humor help to maintain the shape of the front of the eye. आई के फ्रंट की शेप को मेंटेन करने में किसका रोल है, एक्वस ह्यूमर का।
ये नोट कर लीजिए। और सीलियरी प्रोसेसेस ने रिलीज़ किया एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, ये एक्वस ह्यूमर है। और ये जो आइरिस आगे आ गया, आइरिस एक्वस ह्यूमर को बांट देगा दो चैम्बर में, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस जो है ये है कॉर्निया और ये है लेंस। ये बना रहा है क्या, इस कॉल्ड द एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर जिसमें क्या भरा हुआ है, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर। और एक्वस चैम्बर को एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में कौन बांट रहा है, आइरिस। द एपिथेलियम ऑफ सीलियरी प्रोसेस कंटिन्यूसली सीक्रेट वाटरी फ्लूइड एक्वस ह्यूमर। वाटरी फ्लूइड यहीं पे एक्वस ह्यूमर को उड़ेलता चला जा रहा, फट जाएगी आँख अगर उसकी ड्रेनेज नहीं होगी। द एक्वस ह्यूमर हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन ये आ चुका। तो ये पूछा जा रहा है कि एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, आई की शेप को मेंटेन कर रहा फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, साथ के साथ न्यूट्रिएंट दे रहा है लेंस और कॉर्निया को। एज स्टेटेड अर्लियर द एक्वस ह्यूमर इज कंटिन्यूसली ड्रेन्ड ऑफ, जैसा कि पहले बताया गया एक्वस ह्यूमर लगातार बाहर निकाला जाएगा। विट्रस ह्यूमर द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, तो लेंस से लेके रेटिना तक की स्पेस को विट्रस ह्यूमर, विट्रस चैम्बर बोल रहे हैं, विच इज़ फिल्ड बाय द ट्रांसपेरेंट जेल। ये जेल है, ये आपका लिक्विड था। तो ये आपका है एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर लेंस से लेके कॉर्निया तक और विट्रस चैम्बर लेंस से लेके रेटिना तक। विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर, एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर, विच इज़ फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेल। ये जेल है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल एंड आल्सो कंट्रीब्यूट्स द इंट्राओकुलर प्रेशर। इंट्राओकुलर प्रेशर कौन मेंटेन कर रहा, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक बार बन गया तो बन गया, फिर लाइफ में नहीं बनता, जबकि वो लगातार सिक्रीट होता है। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैकेनिज्म ऑफ विज़न, इसलिए अगर कभी भी इंजरी हो, एक्सीडेंट हो, आई इंजरी हुई, तो सबसे पहले आई सर्जन कोशिश करता है कि विट्रस ह्यूमर को प्रिजर्व करे, बिकॉज इट वंस फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्म्ड अगेन। एक बार जो बन गया लाइफ में बन गया, दोबारा नहीं बन रहा, फिर नहीं बनता। एक्वस ह्यूमर लगातार, एक्वस ह्यूमर आपका लिक्विड है, ये जेल है। द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस ऑन द रेटिना, कैसे हम लोग देख पाते हैं, लाइट रेज एंटर हुई और फोकस हुई रेटिना पे थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस से पार होती हुई लाइट आके किस पे गिर रही है, रेटिना पे। तो रेटिना के सबसे पास क्या है, गैंग्लियन सेल्स है, ये है रेटिना। गैंग्लियन सेल्स के बाद बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर के सेल्स के बाद फोटो रिसेप्टर सेल्स, फिर है कोरॉइड। तो अभी आपको मैंने बताया था, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो लाइट आई, लाइट सबसे पहले किस पे पड़ी, रेटिना। रेटिना की सबसे पहले कौन सी सेल्स आपको मिल रही हैं, हमको मिल रहे हैं जी ये हमारे गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स के बाद बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स के बाद फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। तो कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इन रॉड्स एंड कोन्स एज मेंशन अर्लियर। द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड फोटो पिगमेंट्स इन ह्यूमन आई कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल, जैसा कि पहले बात करी, रोडोप्सिन है, इधर फोटोप्सिन है। रोडोप्सिन में क्या है, ऑप्सिन और रेटिनल, और इधर है आपका फोटोप्सिन। तो ये टूटेगा किसमें, जब एक्साइट होगा तो टूटेगा। कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का एल्डिहाइड, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ए का एल्डिहाइड रेटिनल। लाइट इंड्यूसेस, लाइट पड़ेगी तो इंड्यूस करेगी, डिसोसिएट कर देगी रेटिनल को फ्रॉम ऑप्सिन, रोडोप्सिन को तोड़ देगी, रेटिनल एंड ऑप्सिन, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। जब ये टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे रेटिनल ऑप्सिन, तो ऑप्सिन के में कुछ चेंजेस होंगे। दिस कॉजेज द मेम्ब्रेन परमिबिलिटी चेंज, जिससे एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी चेंज होगा। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस इन जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल, और फोटो रिसेप्टर सेल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। ठीक है, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी उसने चेंज करी जब रोडोप्सिन, रोडोप्सिन ऑप्सिन और रेटिनल में टूट गया। तो ये ऑप्सिन टूटने से रिजल्ट ऑप्सिन में चेंज हुए, कुछ उसके प्रोटीनस पार्ट में ऑप्सिन में चेंज हुए, जिससे मेम्ब्रेनस परमिबिलिटी चेंज हुई, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुए। ओके, दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल। तो इनके सबसे पहले में कौन सी सेल्स मिली थी, गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स में क्या हुआ, अब ये सब हरकत होने से दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियन सेल थ्रू द बाइपोलर सेल। तो सबसे इधर से फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल में ये सारी कहानी हुई कि वो टूट गया रोडोप्सिन, किसमें जी, ऑप्सिन और रेटिनल में।
ऑप्सिन जो टूट गया, ऑप्सिन ने मेम्ब्रेन परमिबिलिटी चेंज करी, मेम्ब्रेन परमिबिलिटी चेंज होने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से बाइपोलर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल बाइपोलर से गैंग्लियन सेल में आ गया। दिस प्रोड्यूसेस अ सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल in the ganglion cells through the bipolar cells. These action potentials are transmitted by the optic nerve to the visual cortex. अब ये action potential visual cortex तक पहुंचा दिए जाएंगे वाया optic nerve। हाँ जी, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए, फोटो रिसेप्टर सेल एक्साइट हुआ, फोटो रिसेप्टर सेल एक्साइट होने से उसमें कॉन्फिगरेशनल चेंजेस हुए, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बदली और एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट्स वगैरह सब डिस्टर्ब हुआ वहाँ से। तो उससे सेंसेशन किस पे आई? उससे सेंसेशन आई बाइपोलर सेल से गैंग्लियन सेल। दिस एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया सिचुएटेड इन ऑसिपिटल लोब। तो लाइट की परसेप्शन आपको कहाँ मिलती है? विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑसिपिटल लोब में है ऑफ द ब्रेन, वेयर द न्यूरल इम्पल्सेज आर एनालाइज्ड एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द अर्ली मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। जहाँ पे ये जो विजुअल परसेप्शन आई है उसकी हम लोग विश्लेषण करेंगे और प्रतिबिंब को पहचानने की कोशिश करेंगे। कुत्ता देखा, बिल्ली देखा कि शेर देखा कि सोना देखा कि बाबू देखा। इन द डार्कनेस में क्या होगा? रोडोप्सिन इज रीसिंथेसाइड, तब ये रोडोप्सिन फिर से बना दिया जाएगा जो ऑप्सिन और रेटिनल में टूट गया था, ये रीसिंथेसाइज हो जाएगा टू रिस्टोर डार्क विजन। दिस इज कॉल्ड डार्क एडेप्टेशन और इसको डार्क एडेप्टेशन